अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कि आखिर ये पिछले कुछ दिनों से ये मसला चल क्या रहा है और आखिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना या ब्लैक लिस्ट हो जाना या वाइट लिस्ट हो जाना, ये सब जो है ये पाकिस्तान के लिए किस तरह नुकसानदेह और या फिर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जी सबसे पहला सवाल तो ये कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आखिर है क्या। आसान लफ्ज़ों में ये पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक हैं जो शामिल हैं, इन लोगों ने मिल के एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। कुछ लोगों को जमा किया और उनकी एक फोर्स बना के कहा है कि जी कोई भी दुनिया में अगर किसी टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को UN ने जिसका लिख दिया हो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पैसे दे रहा है टेररिज्म करने के लिए, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है यानी अपने मुल्क से बाहर पैसा भेज रहा है, टैक्स से बचने के लिए हो सकता है और भी बहुत से मसले होते हैं उसके लिए कर रहा है। तो ये दो मेन पर्पजेज हैं FATF के कि इनको रोका जाए और जो मुल्क इसमें शामिल होते हैं उनके लिए FATF एक स्टैंडर्ड्स बनाता है, एक पॉलिसीज़ बनाता है और उनको देता है और कहता है कि जी आप ये फॉलो करें जिससे टेररिज्म या टेररिस्ट को पैसा जाना बंद होगा और मनी लॉन्ड्रिंग बंद होगी। दूसरा सवाल ये है कि FATF अच्छा ये सब काम करता किस तरह है। FATF जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो देखता है कि दुनिया में किस तरह से नए नए तरीकों से टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग के क्या नए तरीके निकाले जा रहे हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अभी एक क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनका बड़ा एक दौर है, हर कोई जो है बिटकॉइन की बात कर रहा है और बहुत सी हज़ारों किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं। आजकल FATF उस पर काम कर रहा है कि किस तरह क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू जो है वो पैसे लॉन्डर किए जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। तो ये उनका एक नया बिल्कुल इनिशिएटिव है जहां वो देख रहे हैं। तो FATF ये देखता है कि ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें, टेररिज्म को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इसके नए नए क्या तरीके निकल रहे हैं। आपको पता है लोग जुगाड़ी हैं, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं मनी लॉन्ड्र करने का या टेररिज्म को फाइनेंस करने का। तो FATF ये काम करता है कि वो इनको मॉनिटर करता रहता है नए तरीकों को और फिर इनके खिलाफ जो है वो एक रेगुलेटरी पॉलिसी बनाता है और वो मुख्तलिफ मुल्कों को देता है कि आप इस तरह से जो है इन चीज़ों को जो है काउंटर कर सकते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा सवाल दिमाग में यह आता है कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने से क्या नुकसान आते हैं। ग्रे लिस्ट एक बड़ी आसान सी लिस्ट है, ये कोई ऐसी कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ये एक लिस्ट है जिसमें जो मुल्क जो हैं वो FATF के साथ काम करें या उसका पार्ट हैं, उनको जो कंट्रीज़ जो हैं उन समझे पाकिस्तान है जैसे, उनको 27 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान दिया, कहा जी ये 27 चीज़ें आपने करनी है। उसमें से वो पहले जो है शुरू में 7 या 10 कर पाए, बाकी पॉइंट ज़्यादातर नहीं कर पाए। तो FATF ने पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में डाला। खतरे की बात ये इसलिए है कि ग्रे लिस्ट के बाद फ़ौरन आती है ब्लैक लिस्ट, हम बाद में डिसाइड कर बताते हैं आपको कि क्या होती है। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि अब FATF जो है वो पाकिस्तान को बड़े गौर से देख रहा है और उस पर नज़र रखे हुए और देख रहा है कि जो हमने इनको 27 काम बोले हैं वो इन्होंने किए हैं या नहीं किए। इससे ये होता है कि अगर अगर आप बिल्कुल ही जो है कुछ दुनिया के ममालिक हैं जो बिल्कुल FATF की बात नहीं मानते, उनकी तरह हो जाएंगे तो FATF इवेंचुअली आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप जो काम उन्होंने बताए हैं उनमें प्रोग्रेस शो करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर, जितना भी वो टाइम आपको देते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान को जो लास्ट अक्टूबर में जो अभी 4-5 दिन पहले हुआ है उसमें पाकिस्तान को 4 महीने की एक्सटेंशन मिली है। 27 में से 21 काम हमने कर लिए हैं, सिर्फ जो है 6 काम रह गए हैं। तो FATF ने पाकिस्तान को 4 महीने की एक्सटेंशन जो कहा है कि आप ये काम भी कंप्लीट कर लें और फिर हम आपको नॉर्मल रख लेंगे, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। तो इसमें खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो ब्लैक लिस्ट FATF की एक बहुत ख़तरनाक जगह है होने के लिए। बहुत से ममालिक हैं, हर साल ये अपडेट होती है, हर कॉन्फ्रेंस के बाद अपडेट होती है। दिन में अगर साल में 3 दफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है तो हर दफ़ा ये लिस्ट अपडेट होती है। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ जैसे कि ईरान है, उन पे लगती हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी कि अगर पाकिस्तान जो है अपना कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हम बड़े मशहूर हैं कॉटन एक्सपोर्ट करने के लिए, तो अगर आप FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं तो बहुत से कंट्रीज़ आपसे कॉटन ख़रीदना बंद कर देंगे। इसी तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो बंद हो जाएंगी तो पाकिस्तान के पास डॉलर आना कम हो जाएगा और इस तरह महंगाई भी बढ़ेगी और आपके पास ऑब्वियसली डॉलर और पैसे का रेशो भी जो है वो बढ़ता जाएगा, 160 से 200 300 400 तक चला जाएगा। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं जो अगर आप FATF की ब्लैक लिस्ट में चले जाएँ तो आपको नुकसान देती हैं और दुनिया के मुल्क जिन पे जो ब्लैक लिस्ट में रहे उनकी इकॉनमी तबाह और बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि कोई मुल्क आपके साथ काम नहीं करना चाहता। ये इस तरह कि आप डॉक्टर हैं और कोई मरीज़ आपके पास नहीं आना चाहता, तो आप जो है फिर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्लिनिक में अकेले। इस पूरे FATF के किस्से की जो सबसे मज़े की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारा हर मिनिस्टर जो FATF पे बात करता है वो यही कह रहा है कि जी इंडिया जो है
वो पाकिस्तान को दीवार से लगाना चाह रहा है, इसीलिए हमें ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझने की बात ये कि आखिर इंडिया का इसमें क्या रोल है। इंडिया का इसमें ये रोल है कि जी FATF जो है वो जैसे मैंने आपको बताया इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिलकर काम करती हैं, तो हर गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब मसला ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ अगर शिकायतें करती रहेगी, जैसे क्लास में एक बच्चा होता है जो टीचर का फेवरेट होता है या फिर टीचर का जो है वो खबरी होता है, तो उसी तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है बातें करता है कि जी ये करते हैं, ये टेररिज्म फाइनेंसिंग करते हैं। इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे यहाँ में हैं जी 2 टेररिस्ट जिनका नाम जो है वो इंडिया कहता है कि वो टेररिस्ट हैं, वो जी हमारे यहाँ पे अटैक्स के लिए जिम्मेदार हैं, उनको पाकिस्तान जो है पकड़ नहीं रहा, उनको पनाह दी हुई है और पाकिस्तानियों को उन पर अपना एक टेक है। तो बेसिकली इंडिया का ये रोल है कि इंडिया कोशिश करे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, फाइनेंशियल सैंक्शंस लग जाए, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लग जाए और पाकिस्तान हो जाए बैंकरप्ट। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? आपको पता है हमेशा से इंडिया हमारा दुश्मन रहा है। इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो इंडिया खुश होगा और फिर मोदी साहब खुश होंगे और फिर पता नहीं वो खुश होकर क्या करेंगे, या उन्हें पाकिस्तान चाहिए या पता नहीं क्या चाहते हैं वो। लेकिन आसान लफ्ज़ों में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो FATF में बहुत सामने आ रही है। FATF में हर बंदा यही, हर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे वो भी ये कह रहे हैं कि जी इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। तो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है इस पर, कि अगर आपको 27 पॉइंट का एक्शन प्लान लिखा हुआ दिया गया है FATF की तरफ से तो आप मान लें, उसको देखें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई हैं, काफ़ी बिल्स पास हुए हैं जिसकी वजह से हम 7-10 पॉइंट से 21 पॉइंट्स पे आ गए। तो कोशिश करें कि बाकी 6 पॉइंट्स पे भी काम करें और इंडिया को करारा जवाब दें ताकि वो आपको FATF से ना निकाल सके। तो जी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि आखिर ये फड्डा है क्या। फरवरी में इंशाल्लाह देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 6 के 6 जो बचे हुए पॉइंट्स हैं 27 में से, उन पे काम करके उन्हें भी कंप्लीट कर दो और फिर नॉर्मल वाइट लिस्ट हो जाएंगे, नॉर्मल कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा।